प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा जो पाठ मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार जो पढ़ा रहे हैं हम, उसी में आगे का जो पॉइंट है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता। प्रश्न आता है कि मानव नेत्र की क्या क्या क्षमताएं हैं और उन्हीं क्षमताओं से जोड़ के हम समंजन क्षमता को निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मनुष्य किसी चीज़ को दूर से देखता है, यानी काफ़ी दूरी पर रखी हुई वस्तु को जब कोई मनुष्य देखता है, तो उस समय उसके नेत्र जो होते हैं वो शिथिल होते हैं। नेत्र शिथिल होने का तात्पर्य है कि उसकी पक्षमावी मांसपेशियां जिन पर लेंस टिका रहता है वो शिथिल होती हैं, और ऐसे में वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है। और जब मनुष्य को किसी पास की वस्तु को देखना पड़ता है, जैसे कोई पढ़ने योग्य वस्तु को देखना पड़ता है या अति सूक्ष्म अक्षर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपनी पक्षमावी मांसपेशियों पर दबाव डालना पड़ता है। और जब वो अपनी पक्षमावी मांसपेशियों पर दबाव डालता है तो वो लेंस, मानव नेत्र में एक क्षमता होती है कि वो लेंस को वक्रता उसकी घटा सकता है और वक्रता को बढ़ा सकता है। तो जब पक्षमावी मांसपेशियां दबाव डालती हैं तो मानव नेत्र जो है उसकी वक्रता बढ़ जाती है, और जब वक्रता बढ़ जाती है तो फोकस दूरी घट जाती है, और ऐसे में पास की रखी वस्तु को मनुष्य अच्छी तरह से देख सकता है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता ही मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। जब कोई मनुष्य दूर रखी हुई वस्तु को पढ़ता है या देखता है तो उस समय उसकी पक्षमावी मांसपेशियां शिथिल होती हैं और मनुष्य का दूर बिंदु अनंत पर होता है। अगर आप किसी वस्तु को या किसी किताब को पढ़ना चाहें तो आप एक निश्चित सीमा से आगे जाकर नहीं देख सकते। मान लो ये हम कोई किताब ये रखें, इस स्थिति में रखते हैं, जो हमारी हाथ और हमारी आंखों के बीच में दूरी लगभग 1 फुट है, तो हम इसको आसानी से देख सकते हैं। और लगातार हम इस दूरी को घटाते जाएं तो फिर हमारे लिए पढ़ना असंभव हो जाएगा। या हम और नज़दीक किताब को लाते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस पर और अधिक दबाव डालते हैं, फिर भी फोकस दूरी इतनी समायोजित नहीं हो पाती है या वो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं बन पाता है और हम देखने में असमर्थ हो जाते हैं। तो मनुष्य के लिए एक निकट बिंदु की भी आवश्यकता होती है, या यूँ कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर की दूरी से अधिक नज़दीक पर रखी हुई वस्तु को मनुष्य पढ़ने में दिक्कत महसूस करता है। तो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी जो मानव नेत्र से है वो मनुष्य का निकट बिंदु कहलाता है। तो प्रश्न आ गया है कि मानव का निकट बिंदु क्या है और मानव का दूर बिंदु क्या है। आपके पास दोनों जवाबों के उत्तर हैं, सवालों के उत्तर हैं। मानव का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है और उसका दूर बिंदु अनंत पर है। प्रश्न आया कि मनुष्य की दृष्टि विस्तार क्या है, तो मनुष्य का दृष्टि विस्तार है 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक। तो यह मनुष्य की दृष्टि विस्तार है।